ओके जी। सो अब बात करते हैं हम लोग वॉल्यूम की। वॉल्यूम अराउंड वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, दिस इज ओनली पार्ट ऑफ AS एंड A2 सिलेबस। सही है बॉस। तो आज जो स्टार्ट करते हैं बच्चे, अगर बोला है वॉल्यूम अराउंड वाई एक्सिस तो फॉर्मूला इसका होता है आपका पाई इंटीग्रल का साइन एंड एक्स का स्क्वायर। सही है बच्चा। और अगर बोला हुआ होता है वॉल्यूम अराउंड एक्स एक्सिस, सो फॉर्मूला क्या होता है पाई वाई स्क्वायर। सो अगर वाई एक्सिस का वॉल्यूम ढूंढना हो, पहले एक्स को सब्जेक्ट बनाना पड़ेगा अगर सब्जेक्ट नहीं हो। अब 3 सवाल कराऊंगा और जिससे गेम क्लियर हो जाएगी। बट थोड़ा सा वॉल्यूम समझाते हैं होता क्या। देखो, अगर एग्जामिनर ये बोल रहा है मुझे इसका वॉल्यूम चाहिए, इसका मतलब ये शेप इस तरह से यहाँ पे घूम रहा है और एक 3 डायमेंशन शेप बन रहा है। इसी तरह अगर एक्स एक्सिस का ये शेप है, वॉल्यूम में बच्चा दिस इज हाउ इट मेक्स 3 डायमेंशन शेप। बट याद रखना वॉल्यूम अराउंड एक्स एक्सिस क्या होता है मेरा बच्चा, आपका पाई वाई स्क्वायर, एंड वॉल्यूम अराउंड वाई एक्सिस क्या होता है पाई एक्स स्क्वायर। लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन। हम लोग खाली वॉल्यूम वाले पार्ट करेंगे, जिसमें दूसरे पार्ट ज़रूरी होंगे देन वो करेंगे। हमें चाहिए मेरा बच्चा वॉल्यूम अराउंड क्या बच्चा एक्स एक्सिस। सो एक्स एक्सिस में क्या होता है मेरा बच्चा पाई वाई स्क्वायर। सही है बच्चा। अब मज़े की बात ये, मुझे यहाँ पे दिया हुआ ही वाई है। सबसे पहले मैं इसको क्या कर दूंगा बच्चा, होल स्क्वायर। सही है बॉस। सो मेरा बच्चा 2 3x माइनस 1 पावर माइनस 1/3 होल स्क्वायर, इट्स गोइंग टू बिकम 4 3x माइनस 1 पावर -2/3। अच्छा, अब लिमिट्स मेरी क्या आएगी, एक लिमिट 3 होगी एंड एक लिमिट क्या आएगी बच्चे, यहाँ पे x क्या है 2/3। So my limits will be 3 and 2/3, राइट बच्चा। अब आप क्या करोगे, कांस्टेंट में को इंटीग्रेशन में आप बाहर लिख सकते हो। सो 3 पावर क्या होगी बच्चा आपकी 2/3 एंड अंदर क्या रह जाएगा 3x माइनस 1 पावर -2/3। इज इट अ लीनियर फंक्शन? यस। So the bracket rule of integration is possible. So guys, in order to integrate this मैं क्या करूँगा, 3x माइनस 1 -2/3 प्लस 1 क्या होता है बच्चे आपका 1/3 डिवाइड बाय 1/3 मल्टीप्लाई बाय इसकी डिफ्रेंसिएशन। डू यू गेट दिस? और लिमिट्स क्या दी हुई है बच्चा 3/2/3। सेट हो गया बच्चे। अब once I get till this point, let's plug in 3 in this. So 3 minus 1 power 1/3, right बच्चा। and then मेरा बच्चा let's plug in 2/3 in 2/3 minus 1 पावर 1/3। गॉट टिल दिस पॉइंट बच्चों, हाँ है ना। सो मेरा बच्चा दिस इंटायर थिंग विल बी मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी पाई भी था पहले से, राइट बच्चा। सो गाइज ये आपका हो जाएगा 8 पावर 1/3, दैट मेक्स व्हाट 2, माइनस ये आपका हो जाएगा 1। So my final answer of volume around x axis will be 4 pi। क्या आप लोग को ये बात समझ आई? x एक्सिस का क्या फॉर्मूला है पाई वाई स्क्वायर, y एक्सिस का क्या फॉर्मूला है पाई एक्स स्क्वायर, दैट्स इट। सो मेरे से भाइयों लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट सवाल बच्चे। अब ये सवाल में हमें वॉल्यूम ढूंढना है बच्चे x एक्सिस। सो अगेन एक्स एक्सिस में क्या होता है पाई वाई स्क्वायर। अब एक प्रॉब्लम है,
सर प्रॉब्लम क्या है, क्या इसमें मुझे दो लाइनें दिख रही हैं? जी सर। तो जब भी कभी आपको दो लाइन दिख रही है और उसके बीच का वॉल्यूम निकालना है, जैसे एरिया में अपर माइनस लोअर होता था, इसमें भी क्या होगा, अपर माइनस लोअर। तो ऊपर बच्चा लाइन है, नीचे बच्चा कर्व। आई एम नॉट डूइंग द फर्स्ट पार्ट, सही है, मैं खाली वॉल्यूम इस वीडियो के थ्रू सिखाना चाह रहा हूँ आप लोगों को। सो मेरा बच्चा मैं क्या करूँगा, मैंने यहाँ पे लिखना है एक इक्वेशन y की फोर थी अपर वाली, राइट। फोर स्क्वायर माइनस लोअर वाली इक्वेशन क्या है बच्चे, x अपॉन टू प्लस सिक्स अपॉन एक्स होल स्क्वायर। सो रूल क्या है बच्चे, पाई अपर स्क्वायर माइनस लोअर स्क्वायर। अच्छा, लिमिट्स हमें नहीं पता, तो लिमिट्स जब भी ढूंढनी होती है बच्चा हम क्या करते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसको होल स्क्वायर कर देते हैं। सो मेरे से पाइयो ये क्या होगा, पाई 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस 2 इंटू एक्स अपॉन 2 6 अपॉन एक्स प्लस 36 अपॉन एक्स स्क्वायर, राइट बच्चा। एक्स एक्स कैंसिल, 2 2 कैंसिल, राइट बच्चा। तो ये क्या आ जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस माइनस 6 एंड देन मेरा बच्चा माइनस 36 एक्स power minus 2. So guys, if I write this in the simplified form, it's going to become 10 minus x square upon 4 minus 36 x minus 2. ये multiply by क्या होगा, pi. Now I don't know the limit. So for limit, I need to solve these two equations simultaneously. So मेरा बच्चा मैंने क्या करा, 4 is equal to what, x upon 2 plus 6 upon x. Let's find LCM. इधर x multiply करा, इधर 2 करा। x square plus 12 2x is equal to 4. So 8x x square plus 12, x square minus 8x plus 12 is equal to 0. Now what are the factors of 6? Sir, x square minus 2x minus 6x plus 12. Take x common, x minus 2. Take minus 6 common, x 8x 2 आ रहा है, एक 6. So what are my limits? 2 and 6. Got this? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इधर डालूंगा मेरा बच्चा 6 and 2. सेट हो गया बॉस। So अब ये 6 and 2, let's integrate. 10x minus x cube upon 3 4s are 12 minus 36x power minus 1 divide by minus 1. Got till this point बच्चों? Now time to put the limit 6 and 2. तो अगर मैं इधर 6 डाल रहा हूँ मेरा बच्चा क्या आ रहा है, 60 माइनस 216 अपॉन 12 माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा 36 अपॉन 6. Got this? बीच में आपने डाला माइनस 20 माइनस 8 अपॉन 12 प्लस 36 अपॉन 2, राइट बच्चा। नाउ ये इसका आंसर बच्चे मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, पाई. सो लेट्स डू दैट इन द कैलकुलेटर. ओके जी, अब मेरा बच्चा मैं क्या करूँगा, सुनना बहुत ध्यान से. 60 माइनस 216 डिवाइड बाय 12 प्लस 36 अपॉन 6, दैट्स 6. So मेरा बच्चा my answer of this will be 48 माइनस, ये ब्रैकेट नहीं डाला, गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. 20 माइनस 8 अपॉन 12, सही है बच्चा, प्लस 36 अपॉन 2 क्या होता है आपका बच्चे, 18. सो मेरे सिपाहियों व्हाट्स द आंसर, 112 upon 3. So 48 minus answer. I'm getting बच्चा क्या, 32 upon 3 pi. So guys, क्या आप लोग को वॉल्यूम अराउंड एक्स एक्सिस क्लियर हुआ, क्या करना होता है,
पाई वाई स्क्वायर। ऑल गुड, ऑल सेट। अब मेरे सिपाहियों आता है नेक्स्ट सवाल। मुझे बोला वॉल्यूम अराउंड क्या चाहिए, वाई एक्सिस। तो मुझे पता है इसके लिए मैं क्या करूँगा, आई नीड टू डू पाई एक्स स्क्वायर। अब इसका पहला पार्ट करना पड़ेगा एक्स को इन टर्म्स ऑफ वाई लिखने के लिए। तो सबसे पहले एग्जामिनर बोल रहा है इसको इस फॉर्म में कर दो, कोई मसला ही नहीं है, बचपन में आंटी अफशीन ने सिखाया था। एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस ए स्क्वायर प्लस बी, सेट हो गया। नाउ लेट्स कंपेयर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर, इधर 2a है इधर 4 है, a की वैल्यू क्या आ गई 2, देन ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 3। ए क्या है बच्चे आपका 2 है, सो मेरा बच्चा द वैल्यू ऑफ बी विल बी -1। सो क्या मेरा अब इस फॉर्म में आंसर आ गया। अब मुझे x को अकेला कर देना है और बोला हुआ क्या, x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू -2। ओके जी, सो x को अकेला कैसे करेंगे, y प्लस 1 and then x plus 2 whole square. I'm going to square root this. सही है बच्चा, so it's going to be plus minus, then this is cancel out, -2 plus minus this। एग्जामिनर ने एक हिंट दे दी कि x आपका -2 से बड़ा है, सो मेरा बच्चा मतलब मैं क्या लूँगा आपका -2 प्लस दिस कॉट दिस पॉइंट, ये मेरा क्या x। यहाँ तक बात समझ आ गई बच्चों। अब मुझे वॉल्यूम अराउंड वाई एक्सिस चाहिए। तो वॉल्यूम अराउंड वाई एक्सिस में होता क्या चाहिए, पाई एक्स स्क्वायर। लिमिट्स क्या आएगी, एक लिमिट मेरी होएगी -1 एंड दूसरी लिमिट क्या आएगी 3। सो मेरा बच्चा मैंने इधर क्या डालना है 3 एंड -1। अच्छा जी, अब x क्या दिया हुआ था, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ, अंडर रूट वाई प्लस 1 -2 होल स्क्वायर। हाउ विल आई एक्सपैंड दिस, तो ये हो जाएगा y प्लस 1 प्लस 4 -4 अंडर रूट y प्लस 1 एंड देन प्लस 4। सही, ये मैंने a स्क्वायर -2ab प्लस b स्क्वायर से एक्सपैंड कर दिया। नाउ लेट्स इंटीग्रेट दिस, पहले सिंप्लीफाई करते हैं। y प्लस 1 -4y प्लस 1 पावर हाफ प्लस 4, so y -4y प्लस 1 पावर हाफ एंड प्लस 5। नाउ लेट्स इंटीग्रेट, तो y की इंटीग्रेशन क्या आएगी, वाई स्क्वायर अपॉन 2 -4, इसकी इंटीग्रेशन विल बी 3/2 डिवाइड बाय 3/2 into 1 and then plus 5y। now let's put the limits। पहली लिमिट क्या है 3, 9/2 माइनस ये हो जाए
पहले तो शो करना है पी क्यू इज़ नॉर्मल टू द कर्व गाइज, बट हमारा वो कंसर्न नहीं है क्योंकि अभी के लिए मैं वॉल्यूम सिखा रहा हूँ, सही है। सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द वॉल्यूम वाला पार्ट एंड द रीज़न बिहाइंड डूइंग दिस सवाल इज़ मेरा बच्चा एग्जामिनर ने नीचे लिख दिया इन पार्ट टू यू मे फाइंड इट हेल्पफुल टू यूज़ द वॉल्यूम ऑफ अ कोन का फार्मूला। गाइज ये कोन के फार्मूला के बगैर भी हो सकता है, इट्स योर कॉल। कोन के फार्मूला से पहले आप रेडियस ढूंढ के वैसे हाइट ढूंढ के वैसे भी कर सकते हो, बट मेरा बच्चा इफ़ यू डू इट लाइक दिस, इफ़ आई डिवाइड इट इनटू टू पार्ट एंड पहले मैं इसका वॉल्यूम ढूंढता हूँ, एक्स एक्सिस है ना बॉस, तो क्या होगा पाई वाई स्क्वायर, हाँ है ना। सो मेरा बच्चा वाई क्या दिया हुआ है 1 + 4x पावर हाफ दिया हुआ है, इसको मैं कर दूंगा बच्चा होल स्क्वायर, दिस कैंसिल राइट बच्चा। द लिमिट्स आर व्हाट बच्चे आपकी 5 6 एंड 0। सो मेरा बच्चा इसकी इंटीग्रेशन x हो जाएगी, इसकी क्या आएगी 4x² / 2 एंड लेट्स पुट 6 एंड 0। अगर मैं 6 डालता हूँ सो गाइस 4 × 36 / 2, so my value of this is 72 and if I plug in 0 तो वो तो क्या होता है 0। तो मेरा बच्चा इस पार्ट का वॉल्यूम क्या आ गया 78 पाई। नाउ इफ़ आई फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है, कैसे करते थे बचपन में आंटी अफशीन ने सिखाया था। पहला स्टेप ग्रेडियंट, राइट मेरे सिपाही हो। सो -5/2 ग्रेडियंट आ गया बच्चे। सो नाउ माई इक्वेशन विल बी y = क्या बच्चा -5/2x + c। Let's take y as 0 and let's take x as 8 q का कोऑर्डिनेट। सो मेरा बच्चा c आपका क्या आ रहा है 20। सो दिस इज माई इक्वेशन गॉट टिल दिस पॉइंट बच्चों। अब जब मेरी इक्वेशन आ गई मेरा बच्चा, मैं इसमें लिमिट क्या डालूंगा 6 and 8 एंड आई नीड टू होल स्क्वायर दिस। सो अब इसका एरिया क्या होगा पाई, लिमिट मैंने डाली 8 and 6, ये क्या होगा -5/2x + 20। अच्छा पहले पॉजिटिव वाला लिखो जब आपको होल स्क्वायर करना है, वरना गलती कर सकते हो। सो 400 - 2 × 20 × 5/2x + 25/4x², राइट बच्चा। सो ये 2 कैंसिल आउट हो गया, -100x हो गया + 25/4x²। नाउ लेट्स इंटीग्रेट दिस 400x -100x² / 2 + 25x³ / 12 got this। लिमिट्स क्या है 8 and 6। सो आ जाओ बच्चे 8 डालते पहले 400 × 8 सेट हो गया, माइनस इसको कैंसिल कर सकते हैं 50 × 64 सेट हो गया एंड देन प्लस 25 × 8 क्यूब डिवाइडेड बाय 12। सही है बच्चा, ये आ रहा है आपका 3200/3। देन मेरा बच्चा लेट्स प्लग इन 6 है, ठीक है बॉस, इधर 6 डाल दिया, इधर आपने 6 का स्क्वायर 36 डाल दिया एंड आपने यहाँ पे आके 6 डाला, वॉज द वैल्यू 1050। सो 3200/3 minus 1050. So what's my value 50/3 pi। इसके अंदर बच्चा 78 ऐड कर दो, सो माई फाइनल आंसर विल बी 78 pi plus 50/3 pi, that makes what 284 pi/3। अगर एग्जैक्ट मांगा यहीं छोड़ दो, एग्जैक्ट नहीं मांगा तो मेरा बच्चा आप आंसर में लिख दोगे ये
गॉट टिल दिस पॉइंट? सो आज के लिए इतना ही. Here we complete volume around x axis and y axis. Allah Hafiz.